আমি সেদিন বোম্বে থেকে ফিরছিলাম। কলকাতা এয়ারপোর্টে যখন ল্যান্ড হলো, আমি বেরাচ্ছি। হঠাৎ আমার দিকে একজন তাকিয়ে। আমিও তাকালাম এবং উনি অনেকক্ষণ দেখার পর আমি তো তাকে চিনতেই পারলাম। সে আর কেউ নয়, ওয়ান অ্যান্ড অনলি সুখবিন্দর সিং। তারপরে বলল, তুমি আমার একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিলে না? হ্যাঁ, সে তো 10 বছর আগেকার কথা। বলে, ওটা আছে, তুমি জানো? হ্যাঁ। আপনি কোথায় উঠেছেন? বলে, আমি একটা প্রোগ্রামে এসেছি, তুমি কালকে আইটিসিতে চলে এসো, দেখা করব, কথা বলবো, আর ওইটা যদি পারো। হঠাৎ মনে পড়লো, সত্যি সে 10-12 বছর আগেকার ঘটনা। সুখবিন্দারের একটা ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম বোম্বেতে। তার সব কিছুই মানে এত সুন্দর, তার গানের গলা, তার বলিউডে এক একটা গান এত সুন্দর মেজাজে সে গিয়েছে যে চিন্তা করা যায় না। চলুন আজকে সেই স্মৃতি রোমন্থন করি। अच्छा सर, आप बताइए, आप गाना और म्यूजिक में कब से इंटरेस्ट था? बचपन से ही मेरा इंटरेस्ट लेवल जो था इस तरफ ज़्यादा बढ़ा। और बेसिकली जैसे कभी कभी कहा जाता है कि आपने अपने करियर की शुरुआत कब की, तो मैं यही कहूँगा कि बचपन से। और कुछ चीज़ें जो नेचुरल होती हैं, जिसे गॉड गिफ्ट कहते हैं, उनकी तारीख, डेट, समय पता नहीं चलता। वो अपने आप में आपके अंदर एंटर करती हैं। मतलब बहुत गॉडली होती हैं वो चीज़ें। किसी भी तरह का जो टैलेंट है किसी में, किसी भी कैटेगरी का, वो जो नेचुरल परफॉर्मेंस करते हैं, चाहे वो खेल के मैदान में हों, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो आर्टिस्ट हों, चाहे वो सोशल वर्कर्स हों, जो उनका परफॉर्मेंस लेवल जिनका नेचुरल है ना, उन्हें गॉड की तरफ से मिला होता है। तो उन्हें कभी इस बात का एहसास होता ही नहीं है कि ये कब उनके जिस्म में, उनके इनर सिस्टम में आया था। तो मुझे अपना एक ज़रा सा एक एस्टिमेट हल्का सा मालूम है नियर अबाउट कि आई स्टार्टेड सिंगिंग व्हेन आई सॉ माई सेल्फ व्हेन आई वाज स्मॉल। तो छोटा सा एक बच्चा जिसके शौक़ उस वक्त और भी होने चाहिए थे, तो आज मैं रियलाइज़ करता हूँ, जैसे मैं किसी और का भी बचपन देखा है, मैं अपने में बचपन को देखता हूँ कि मेरा जो झुकाव था वो संगीत की तरफ ही रहा है, तब से लेकर आज तक। और आज से आगे जो ज़िंदगी जो ईश्वर देगा, जितने भी गॉड गिफ्टेड लोग हैं, जिनको ऊपर वाले ने, रब ने, परमात्मा कह ले, अल्लाह कह ले, ईश्वर कह ले, वाहिगुरु कह लें, जिस जिस नाम से हम लोग जानते हैं, जिनके पास नेचुरल टैलेंट होता है, उनका कन्विंसिंग स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत सिंपल होता है। वो पहला गाना, मतलब जो बचपन से अब बड़े होते चले, जो पहला गाना जो एकदम अच्छा मन दिल से एकदम चलो हम गाएंगे, वो कौन सा गाना था? सालेगामापा पा 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 गाले गाल मेले संग मेरे साजना। Somebody told me, किसी ने मेरे को कहा कि इस वक्त जब तुम इंटरव्यूज़ में इस तरह की जब बात का जिक्र करते हो, मेंशन करते हो, तो सच्ची में तुम इसी तरह से सुर में, तोतली ज़ुबान में, बच्चे की ज़ुबान में इतना ही सुर में ऐसे गाते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए नहीं कि मैं, मी एंड माई सेल्फ एंड आई, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किस तरह से ऊपर वाले का थैंक्स कहूँ, या मतलब ऐसे मेरे पास शब्द नहीं मिलते मेरे को, बिकॉज ये सुन के मेरा रूम खड़ा हो जाता है। तो दिस वाज द सॉन्ग जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। फर्स्ट ब्रेक, जो ब्रेक बोलता है, छैया, वो था आपका दिल से। और एक्चुअली में आपने जो इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया ना, कि जेन्युइनली जो ब्रेक, दैट वाज दिल से। उसका तो मुखड़ा, हाँ जी, उसका
बिकॉज वो रास्ते में अगर वो कैसेट अगर किसी फंक्शन में दिवाली में हम लोगों का दुर्गा पूजा बहुत बड़ा मैं बहुत गाता हूँ दुर्गा पूजा में बॉम्बे में तो भी। क्या होता है अगर वो माइक में कोई से चला देता है तो बच्चे से लेके बूढ़ा तक वो छैया छैया वो पैर ऐसे करके हाँ। सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। सुखविंदर जी और एक बात है, ये गाना जब आपने कंपोज किया, आपने गाया, उसके बाद जो फिल्मी में दिखाया जा रहा था जो शाहरुख खान जैसे ट्रेन के ऊपर नाच रहे, तो उस टाइम आप अगर टीवी में या सिनेमा में देख रहे हो, उसका आपका क्या फीलिंग हो रहा है जी? हाँ, हम भी ट्रेन में गा रहे हैं, शायद ऐसे कुछ फील होता है? Yes, it is composed by A.R. Rahman. It's written by Gulzar Sahab and very well directed by Mani Ratnam and choreography by Farah Khan and sung by Sukhvinder Singh. तो काफ़ी लोगों का इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो ये जो आपने कहा कि ट्रेन पे जब मैंने ये गाना जब मैंने बना वॉचिंग फिल्म, एक फीलिंग आती है। एटलीस्ट मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे वो ट्रेन पे कहीं एक हाथ चढ़ा हुआ हूँ। तो वो शाहरुख जी का जो परफॉर्मेंस है, वो उसके आसपास जो आवाज़ की जो सराउंडिंग है, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ पाता हूँ। मुझे ऐसा फील होता है। हर आदमी को, कोई बोल रहा है जैसे आपका कुरुक्षेत्र में गाना था, हाँ कुरुक्षेत्र में, वैसे ही अगर कोई सोचे बोले नहीं उधर भी शायद सुखविंदर ही नाच रहा है, ऐसा कुछ फील होता है। हाँ। छैया छैया में सुखविंदर ऐसे। तो वो इसलिए है कि मतलब ज़्यादा उसका अटेंशन जो है ना, अटेंशन की बात है, क्योंकि इन सब गानों को कहीं किसी तरह से टेंस होके तो गाया नहीं गया। नहीं, ना तो टेंस हुआ था मैं, नहीं, स्लाइटली थोड़ी अटेंशन थी, अटेंशन थी, टेंशन नहीं थी। आई वॉज सो रिलैक्स, आई वॉज इंजॉइंग, मैं सिर्फ गा ही नहीं रहा था, मैं वो सुन भी रहा था। नहीं, और एक चीज है आपके समय, जब भी आप स्क्रीन में आते हैं तो आपको कोई माने स्टीपनेस वगैरह, ये बात हम लोग ने बहुत बार, जैसे ये कुरुक्षेत्र में अपने 2-3 सीन था, वो गाना क्या, बंठन चली बोलो हे जाती रे, बंठन चली बोलो है जाती रे। यस, उसमें अपने दो यहाँ तो वेरी रिलैक्स। उसके बाद काफ़ी गाने कुछ ऐसे फिल्मों के लिए किए जिनको आइटम सॉन्ग कहा जाता था, और गाने बहुत पॉपुलर होते थे। दाग द फायर में से लक्की कबूतर हुआ, खूबसूरत फिल्म थी संजय दत्त की, उसमें धक 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 मेरा दिल धड़के तेरे कदमों में आ गया बुचाल कुड़िए, मैं गश का के हो गया बेगाल कुड़िए, इस तरह के लाइक आपका बंठन चली आ गया। तो और भी कुछ एक गाने आए हैं, तो फिर मैंने वो किसी एक पर्टिकुलर फिल्म में मैं एक गाना करता था। अच्छा, फिर मैंने छोड़ दिया। ताल का कोई एक गाना था, रमता जोगी। हाँ, दोहरा दो। ना जाने दिल विच की आया, प्रेम प्याला पी आया, मैं 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 जी आया, मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी जोगी जोगी, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, एक पल में सदियां जी आया, तुम दान 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 दान, मैं रमता जोगी 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 जोगी। अच्छा, ओम शांति ओम का ये तो गाना अभी मतलब एक तरह से कंट्रोवर्सी चल रहा है फिल्म में, और एक तरह ये गाना चल रहा है मनोज कुमार। लेकिन उसके लिए मैंने पढ़ा है कि शाहरुख जी ने एक्सक्यूज कहा दिया है, और वो सीन भी थोड़ा चेंज कर देगा। वो कभी कभी ऐसा अगर मिस्टेक हो जाए। गाने में और एक चीज है, आपका गाने में कुछ जोश रहता है, उसमें डांस रहता है, सब कुछ रहता है, ऐसा कुछ मेलोडी सॉन्ग अपने गाया है? अस्तित्व फिल्म में, अस्तित्व फिल्म आई थी,
उसका सॉन्ग बहुत मुझे बहुत पसंद है और लोगों को भी बहुत पसंद है। तो चल चल मेरे संग संग, मेरे दिल की धड़कन में तू लम्हा लम्हा हर पल, चल चल मेरी जाने गजल, जाने गजल, जाने गजल, चल चल मेरे संग संग, मेरे दिल की धड़कन में तू लम्हा लम्हा हर पल, चल चल। तो वो दादा और एक बात बताइए, एज ए म्यूजिशियन, एज ए सिंगर, कभी कभार लगता है ना दोनों एक साथ करने से कुछ मुश्किल हो जाता है, कुछ दिक्कत आ जाता है वो ना? क्या लगता है आपको? था, अच्छा। पहले एक दौर था, हम्म, तब इस मामले को लेके काफ़ी सेंसिटिव एनवायरनमेंट था हम्म, और ईरा उतना वाइड नहीं था, है ना, उतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, तो काफ़ी सिंगर्स अपने सिंगिंग को लेके काफ़ी पॉजिटिव थे और म्यूज़िक कंपोजर अपने कंपोजिशंस और म्यूज़िक डायरेक्शन को लेके काफ़ी पॉजिटिव थे। और ये हर बार भी रेगुलर तो होता ही नहीं है इस तरह से, लेकिन अभी इरा इतना वाइड है ना, सोच भी उससे बड़ी है। राइट। तो अब भी इस तरह की मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मैंने इस तरह की कभी प्रॉब्लम महसूस नहीं की। इफ़ आई डू म्यूज़िक आल्सो बिकॉज मतलब आपने सब हर जगह से तैयार रखा अपने आप को। हाँ, और मैं अब अगर मैंने म्यूज़िक डायरेक्शन के लिए भी कुछ गाने करता हूँ, मैं रेगुलर बहुत फिल्में नहीं करता हूँ, हार्डली कोई एक आध कोई अपने तबीयत के मुताबिक, वो भी इसलिए नहीं करता कि टू गेट मोर फिल्म्स, दैट्स इट। और उसमें दूसरे म्यूज़िक कंपोजर्स को आज तक तकलीफ़ हुई हो ये ऐसा मैंने नहीं देखा है। किशोर कुमार, किशोरदा, किशोरदा, किशोरदा का कुछ अनरिलीज सॉन्ग है बहुत, हम लोग कोशिश कर रहे हैं जे वो सब रिलीज हो। हम लोग आशा जी को सबको बोला है, वो लोग अगर उसमें हम सुखविंदर सिंह का हेल्प मांगेंगे हम लोग, तो हेल्प इसे उल्टा कर दीजिए, हो सकता है सुखविंदर सिंह को हेल्प मिल जाए। हाँ, वो उस एंगल से भी देखिए ना कि इसे आप ये समझे कि आप मेरी मदद करेंगे, बल्कि अगर मेरे करियर में कहीं ना कहीं मुझे एक स्टेप आगे बढ़ता नज़र आएगा अगर ये ऐसी सेवा करने का मौका किशोरदा मिलेगा। का मैंने किशोरदा का साथ एक भेंट हुआ था। नहीं, मैं आई वॉज नॉट इन बॉम्बे, था नहीं इधर। तो मैं बल्कि उनका तो ऐसा फ़ैन हूँ, मैं काफ़ी प्रोग्राम्स में उनका गाना गाता हूँ। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूँ। मुझे बहुत पसंद है उनकी आवाज़ की जो वो कितने पसंद है ये बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सारी दुनिया को पसंद है। सारी दुनिया को पसंद है। गाने की क्वांटिटी से ज़्यादा जो उनका जो आवाज़ का जो परफॉर्मेंस था, और हर तरह का गाना, ही वॉज अ पक्का हार्ड कोर प्लेबैक सिंगर। ही वॉज अ राइट प्लेबैक सिंगर से मतलब प्ले बैक सिंगर, सिंगिंग फॉर एन एक्टर, करेक्टर। हर तरह के लोग, कई फिल्म इंडस्ट्री के जो बहुत जीनियस जो स्टार्स रहे हैं, वो उनको उनकी आवाज़ की भी बहुत कंट्रीब्यूशन मिली है। और ही इज़ रियली वेरी गुड सिंगर। ही आई डोंट कंसीडर हिम वॉज, स्टिल ही इज़ ऑन, पीपल आर अर्निंग their bread from them only. ये किशोर So many, राइट, so many. It's good thing. गुड थिंग। दादा, जिस देश में गंगा बहती है एक तो उसमें आपका कुछ गाना था। और जिस देश में गंगा बहती है, नहीं, उसका था हो गया था, जिस देश में गंगा बहता है बहता है। तो वो
उसमें हाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग गाना था। प्रेम जाल में फंस गया मैं तो, प्रेम जाल में फंस गया लाडा टैन नन्ने खो गई मेरी शाम, प्रेम दाल का दे के ठेका, प्रेम दाल ने दे दे देना, भली करेगा तेरी राम। समझ ले, वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, आप तो हर जगह प्रोग्राम करते हैं, सब जगह जाते हैं, इंडिया में कौन सी जगह आपको अच्छा लगता है? ठीक है, अगर सुखविंदर सिंह अकेला जाएगा गाना गाएगा तो उस जगह में जाके हम ऐसा क्या लगता है आपको? मेरे को एक काफ़ी प्लेसेस, दिस इज़ वेरी रियली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर। राइट। जब आप किसी आर्टिस्ट से पूछते हैं कि कोई एक आर्टिस्ट बताएं आपका जो जिसके आप बहुत बड़े फैन हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट। लाइक आई वॉज टॉकिंग अबाउट किशोर दा, बट आई कैन नॉट फॉरगेट रफ़ी साहब, रफी साहब। आई कैन नॉट फॉरगेट लता जी, आशा no, जी, no, हाँ, no, आई नो मुकेश जी। बट मैंने बहुत 3 साल पहले की बात होगी, मैंने सिली में प्रोग्राम किया था, अच्छा। ये रांची के पास। अच्छा। तो वहाँ पर हालांकि ये बताना भी ज़रूरी है कि वहाँ 3 लाख के करीब लोग आए थे। तो वहाँ अगर मैं गलत नहीं तो वहाँ शायद नदी का नाम सरस्वती नदी है। अच्छा, सरस्वती नदी। हाँ, तो उसके ब्रिज के उस पार बंगाल शुरू हो जाता है, इस तरफ उत्तरांचल है, झारखंड सॉरी। वो झारखंड हो गया, रांची, हाँ झारखंड हो गया। तो उस ब्रिज के पास में हम लोगों का स्टे किया था गेस्ट हाउस में। वो मुझे उसका एनवायरनमेंट अभी तक भूलता नहीं कि नदी के किनारे एक गेस्ट हाउस था और इतना खूबसूरत गार्डन था उसका, इन ह्यूज, इट वाज नॉट स्मॉल। और मेरे को लगता था कि शायद उसमें एक वर्कर था, एक माली था जो काम कर रहा था, और मैं नहीं सोचता कि वो इतना बड़ा गार्डन को अगर अकेला सेटल करना चाहे तो सारी ज़िंदगी बीत जाएगी। वो कुछ नेचुरल अपने आप में कुछ सेटल था। और या तो मुझे शायद इसलिए भी अच्छा लगा होगा कि हम लोग हमेशा 5 स्टार्स, थोड़ा सिंथेटिक लाइफ भी होती है, तो वो हम लोगों को शायद उसमें ज़्यादा स्टे मिलता है। तो ये फर्स्ट मौका था मेरे अब तक के करियर में कि इस तरह से जगह को देखने का मौका मिला। फिर मुझे उसमें अच्छी बात क्या लगी कि मुझे किसी ने फ़ोन पे बताया, बॉम्बे से फ़ोन करके, कि तुम जिस जगह पे शो करने जा रहे हो तो यार बड़ी डेंजरस है जगह, तो थोड़ा अपना ध्यान रखना। हुआ बिल्कुल उल्टा। मुझे वहाँ की फ्रेगरेंस, वहाँ की खुशबू, वो लोगों का जो प्यार, और लोगों ने वहाँ पर जितनी मैं अपनी हैसियत के मुताबिक, इट वाज अ कमर्शियल शो, थोड़ा बहुत क्लासिकल गा सका, लोगों ने तालियां बजाई। और वो एक मेले के जैसा, जैसे मेले होते थे ना गांव में, मेले के जैसा माहौल था। जैसे हमारे शोज़ में ज़्यादातर लोग कैसे गाड़ियों में, मर्सिडीज़ में, इसमें आते हैं, वहाँ दूर दूर से गांव से लोग पैदल चल के आए थे, एकदम देसी लोग और देसी चेहरे, लाल रंग, मतलब प्यार है तो जी भर के प्यार दिया उन्होंने। तो वो जगह भी मुझे बड़ी खूबसूरत लगी, मुझे बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट लगा, क्योंकि उस ब्रिज के उस तरफ बंगाल शुरू हो जाता है। तो बंगाल में मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए हैं, तो वो लोग भी आ गए, तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट था। पहाड़ देखो, वाजपेयी जी जो हमारे बड़े माननीय प्रधानमंत्री थे, और उनका रुतबा अब भी किसी तरह से कम नहीं है। जब आपने पहाड़ की बात की तो मैंने उनकी किताब का एक टाइटल आपको याद कराता हूँ कि सबसे ऊंचा पहाड़ सबसे ज़्यादा अकेला होता है ना। तो इसलिए मैं आज तक उस पहाड़ में कभी नहीं गया जहाँ मुझे अकेलापन महसूस हो। वहाँ तक ही गया जहाँ पर लोग आ जा रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब हो सकता है कि मैं भी अपनी लाइफ का पैटर्न ऐसा नहीं करना चाहता कि जहाँ मैं अपने आप को अकेला महसूस करूँ। तो मुझे पहाड़ वही पसंद है जहाँ से ज़मीन नज़र आए। अच्छा दादा, आपका रिसेंट एक तो सुना है, एक तो फिल्म आपने म्यूजिक दिया है, वो फिल्म का नाम क्या है? हल्ला बोल। हल्ला बोल। उसमें कुछ अपने गाना गाया तो एक दो तीन मुखड़ा अगर।
अंग अंग जख्मी है तेरा, लम्हा लम्हा फरियादी है, बोल जुबां अब खोल, बोलने की तुझको आजादी है। जो हिम्मत न हारे वो जिंदगी सवारे, चल दिखा दे सारी दुनिया को, तेरी सांसों में भी है आंधी। जब तक है दम में दम, दम में दम, आगे बढ़ा तू अपने कदम। जब तक है दम में दम, दम में दम, आगे बढ़ा तू अपने कदम। तो आपका फर्स्ट म्यूजिक आपने दिया है कौन सी फिल्म में? अपना हिंदुस्तान की कसम। हिंदुस्तान की कसम। दैट वाज एक्चुअली एज कंपोजर वाज माय फर्स्ट ब्रेक। बड़े स्टाइलिश वे से एक सॉन्ग रिकॉर्ड किया गया था, लिखा भी गया था, आनंद बख्शी साहब ने लिखा था कि हिंदुस्तान के लिए एक बात कही थी, जलवा तेरा जलवा जलवा, जलवा तेरा जलवा जलवा। तो ये एक कवाली थी, तो मैं उनको सुना रहा था, हुस्न की बात कर रहा था कि तेरे हुस्न का जलवा, तेरी आँख का जलवा, तेरी जुल्फ़ का जलवा। तो उस वक्त उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो हिंदुस्तान है उससे बड़ा हुस्न क्या हो सकता है, उसके पहाड़, उसके जुल्फ़ें हैं। तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। कभी कभी कुछ आइडियाज़ जल नहीं करते लोगों के साथ, कभी कभी फिल्में चलती हैं, कभी कभी नहीं चलती हैं, और ये ज़रूरी बात नहीं है कि एक अच्छा आदमी मशहूर हो। राइट, ये ज़रूरी बात नहीं है, अपने आप में अच्छा होना भी अच्छी बात है। दादा ओम शांति ओम का दो एकदम मुख्य। हाँ, ये एक जिसको लोग बहुत रिस्की बोलते थे कि दर्द डिस्को क्या है, लोग बोलते थे, जबकि मैंने कहा कि बात तो क्लियर है। अब नहीं बोलते, अब बोलते वेरी गुड। पहली बार चलता है। अब बोलते वेरी गुड। वो हसीना वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आँखों से छीन दी है, दिल में बेचैनियां है भरी। मैं आवारा मैं बंजारा, न जानू मैं समझाऊं ये किस किस को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। शाहरुख जी के फिल्म में आपका एक तो गाना रहेगा ही, मैंने शाहरुख जी एक इंटरव्यू में बोल रहा था, ये सुखविंदर का गाना रहता ही है, मैंने वो इतना अच्छा हो जाता है, उसमें हमको भी मजा आता है डांस करने में, सब कुछ ये करने में। ये उनका बड़ापन है। हालांकि जिन फिल्मों में मैंने नहीं भी गाया उनके लिए, वो भी फिल्में बहुत महान साबित हुई हैं, उनके गाने भी, उनके गायक भी, उनके कंपोजर्स भी। क्योंकि कहीं ना कहीं से ये बात मेरे को लगता है कि करेक्ट है, क्योंकि मेरा जब एज अ सिंगर करियर शुरू हुआ था दिल से में, तो छैया छैया गाने से, जो एक प्रैक्टिकल बात है कि उस गाने के बाद ही मेरा अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना है जहाँ पे मैं कुछ और भी आगे कर सकूँ। तो उसमें उस वक्त भी ट्रेन पे शाहरुख थे उस फिल्म के हीरो, और वो कुछ चीज़ जल करती है कि उसके उनके लिए जो गाने गाए हैं वो पता नहीं कुछ बहुत अलग ही हो जाते हैं, अलग ही हो जाते हैं। हाँ, और मैं खुश हूँ कि हैरान हूँ, या हालांकि हैरान नहीं, खुशी होना चाहिए मुझे, लेकिन डर भी लगता है ना कि मैंने और भी तो आर्टिस्ट के लिए गाए हैं गाने, और वो भी बहुत पॉपुलर हुए हैं, लेकिन ये आपने शायद देखा है क्या नहीं मुझे मालूम नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ये जब क्रिकेट चल रहा था तो उसमें ओम शांति ओम का शाहरुख खान जी गया था, तो एक इंटरव्यू में सहारा या कुछ में धोनी जैसे कह रहा था, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। तो ये एक जोश, सुखविंदर सिंह अगर कोई गाना गाए उसमें कुछ जोश आता है। धोनी को चक दे इंडिया गाना चाहिए, क्योंकि वो उनके काम की चीज़ है ना। तो चक दे में दैट वाज संग बाय मी। वो चक देगा थोड़ा। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाँ कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, हाँ कुछ करिए, कोई तो चल जिद पड़िए, डूबे तरिए या मरिए, चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। দেখলেন তো 10 বছরের স্মৃতি আজকে রোমান্টিত হলো।
আমিও যেন দেখতে দেখতে কোথায় হারিয়ে গেলাম। সত্যি ভাবা যায় না, অকল্পনীয় ব্যাপার। কখন কখন কিভাবে স্মৃতি ফিরে আসে কেউ জানে না। যাই হোক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার।